Namaste दोस्तों, welcome to the Read MK2 where we discuss idea that shape our world। आज हम बात करने वाले हैं एक बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक के बारे में, Why do we need a government? और हाँ, ये भी समझेंगे कि हमको किसको वोट देना चाहिए, डेमोक्रेसी को या डिक्टेटरशिप को, क्योंकि ये सवाल सिर्फ पॉलिटिक्स तक लिमिटेड नहीं है बल्कि ये हमारे फ्यूचर से डायरेक्टली कनेक्ट करता है। तो दोस्तों, ये वीडियो आपकी सोच को एक नई डायरेक्शन देने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, पूरी दुनिया के अंदर अलग अलग जगहों पर अलग अलग गवर्नमेंट होती है। तो सबसे पहले हमें यह समझना चाहिए कि किसी कंट्री के लिए एक गवर्नमेंट के काम क्या होते हैं, हम क्यों किसी गवर्नमेंट को चूज करते हैं और क्या ऐसा हो जाएगा अगर गवर्नमेंट नहीं होगी तो हमें गवर्नमेंट की जरूरत क्यों है। गवर्नमेंट का काम है सोसाइटी को ऑर्गेनाइज करना, रूल्स बनाना और उन्हें फॉलो करवाना। जैसे कि लॉ एंड ऑर्डर की अगर हम बात करें, गवर्नमेंट हमें सेफ्टी प्रोवाइड करती है ताकि हम अपने घर में चैन से सो सके। नंबर 2 रीजन है हेल्थ एंड एजुकेशन। स्कूल्स, हॉस्पिटल और पब्लिक सर्विसेज गवर्नमेंट के थ्रू ही चलते हैं। इंफ्रास्ट्रक्चर लाइक द रोड, ब्रिजेस और पब्लिक ट्रांसपोर्ट गवर्नमेंट की वजह से ही डेवलप होते हैं। इकोनॉमी, गवर्नमेंट पॉलिसीज से जॉब क्रिएट होते हैं और इकोनॉमी भी ग्रो करती है। मतलब गवर्नमेंट हमारे लिए एक सिस्टम बनाती है जिससे हमारी लाइफ इजियर और बेटर हो सके। लेकिन सवाल ये है कि कैसे पता करें कि कौन सी गवर्नमेंट अच्छी है, डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप। चलो दोनों को एक एक बार हम समझते हैं और ये डिसाइड करते हैं कि कौन सी जो गवर्नमेंट है वो बेटर है। आइए नंबर 1 गवर्नमेंट की बात करते हैं जिसको बोला जाता है डेमोक्रेसी, यानी कि पावर ऑफ द पीपल। डेमोक्रेसी का मतलब है ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, फॉर द पीपल, जिसको अब्राहम लिंकन ने डिफाइन किया। इसमें पब्लिक को अपने लीडर चूज करने का राइट होता है। जैसे कि इंडिया में हम इलेक्शन के थ्रू अपनी गवर्नमेंट चूज करते हैं, बिल्कुल ठीक उसी तरह डेमोक्रेसी की कुछ एडवांटेज होती हैं। आइए बात करते हैं एडवांटेज नंबर 1, फ्रीडम ऑफ स्पीच। आप अपने ओपिनियन को फ्रीली एक्सप्रेस कर सकते हैं डेमोक्रेटिक कंट्री में। आप जो भी सोचते हैं, जैसा भी सोचते हैं, कुछ भी आप एक्सप्रेस कर सकते हैं। आपके पास पावर होता है स्पीच का, अपनी ओपिनियन को एक्सप्रेस करने का। आइए बात करते हैं नंबर 2, अकाउंटेबिलिटी। जितने भी लीडर्स होते हैं, क्योंकि वो चूज कहां से होते हैं, पब्लिक से होते हैं, तो वो एक तरीके से अकाउंटेबल होते हैं पब्लिक के लिए, क्योंकि अगर वो अकाउंटेबल नहीं होंगे तो फिर उनको प्रॉब्लम होगी अपकमिंग इलेक्शंस में। बात करते हैं नंबर 3, जो कि है इक्वालिटी। हर किसी को इक्वल राइट्स मिलते हैं, चाहे वो बहुत ज्यादा अमीर हो या वो गरीब हो, जिससे सबके अंदर इक्वालिटी आती है, जो कि एक बहुत ही अच्छा एटमॉस्फेयर बनाता है। लेकिन हाँ, आपको एक बात का ध्यान रखना चाहिए कि डेमोक्रेसी के अंदर कुछ चैलेंजेस भी हैं, जैसे कि वो स्लो डिसीजन मेकिंग होती है, करप्शन वहां पर चांस होते हैं होने के, और पॉलिटिकल ड्रामा भी बहुत ज्यादा चलता है। तो क्या डेमोक्रेसी परफेक्ट है? नहीं, लेकिन ये एक इवॉल्विंग सिस्टम है जिसमें हम अपनी मिस्टेक से सीख सकते हैं। इसलिए डेमोक्रेसी दूसरी फॉर्म ऑफ गवर्नमेंट से बहुत अच्छी है। आइए बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। इंडिया जो है वो वर्ल्ड की लार्जेस्ट डेमोक्रेसी है। 900 मिलियन एलिजिबल वोटर्स हैं, दैट इज मोर देन पॉपुलेशन ऑफ द यूरोप। अब बात करते हैं हम डिक्टेटरशिप की। डिक्टेटरशिप में एक ही पर्सन या ग्रुप को सब पावर होती है। इसमें पब्लिक को अपने लीडर्स चूज करने की राइट्स नहीं होती हैं। डिक्टेटरशिप के कुछ एडवांटेजेस होते हैं। जैसे नंबर 1 की अगर हम बात करें तो क्विक डिसीजन मेकिंग। डिसीजन जल्दी लिए जा सकते हैं क्योंकि कोई अपोजिशन नहीं होता है। उसके बाद नंबर 2, स्टेबिलिटी रहती है। लॉन्ग टर्म प्लान्स इंप्लीमेंट किए जा सकते हैं, लेकिन डिक्टेटरशिप की डिसएडवांटेज भी हैं। जैसे कि हो गया फ्रीडम ऑफ स्पीच, पब्लिक को अपने राइट्स नहीं मिलते हैं। नो अकाउंटेबिलिटी, जो डिक्टेटर होता है वो पब्लिक के लिए अकाउंटेबल बिल्कुल भी नहीं होता है। फेयर एंड ऑपरेशन, लोग डर के साथ जीते रहते हैं कि उनके पास कभी भी कुछ भी परेशानी आएगी और उनको हरास किया जाएगा। तो क्या डिक्टेटरशिप बेटर है? नहीं,
क्योंकि इसमें पब्लिक की वॉइस को सप्रेस किया जाता है, दबाया जाता है। अब हम बात करते हैं कुछ फैक्ट्स की। जो नॉर्थ कोरिया है इज वन ऑफ द मोस्ट वेल नॉन डिक्टेटरशिप इन द वर्ल्ड where the leader's family has ruled for decades. नॉर्थ कोरिया। अब इन दोनों ही फॉर्म को हम कंपैरिजन करते हैं कि विच इज द बेटर, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप में से बेटर फॉर्म ऑफ द गवर्नमेंट कौन सी है। अब सवाल ये है कि हमें किसको चूज करना चाहिए, डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप। दोस्तों, डेमोक्रेसी में फॉल्स हैं, लेकिन ये एक सिस्टम है जो पब्लिक की वॉइस को वैल्यू देता है। इसमें हम अपने लीडर्स को चेंज कर सकते हैं और अपने राइट्स को प्रोटेक्ट कर सकते हैं। डिक्टेटरशिप में शॉर्ट टर्म बेनिफिट्स हो सकते हैं, लेकिन लॉन्ग टर्म्स ये सिस्टम पब्लिक को सप्रेस करता है। तो हमें डेमोक्रेसी को सपोर्ट करना चाहिए, लेकिन उसमें इम्प्रूव करने की कोशिश भी करते रहना चाहिए, जैसे कि करप्शन को कम करना, बेटर टू बेटर लीडर्स को चूज करना टाइम टू टाइम, और अपनी ड्यूटीज एज ए सिटीजन निभाना। ये कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारी भी बनती हैं। डेमोक्रेसी इज नॉट जस्ट अबाउट वोटिंग, इट्स अबाउट बीइंग एन एक्टिव एंड रिस्पॉन्सिबल सिटीजन। अब हम बात करते हैं आप एज ए सिटीजन आपको क्या करना चाहिए। सबसे पहला काम जो आपको करना चाहिए, दिमाग लगा के वोट करना है। अपने वोट को सीरियसली लो और एजुकेटेड डिसीजन लो। स्टे इन्फॉर्म, न्यूज और पॉलिटिक्स को फॉलो करो ताकि आप अपने लीडर्स को होल्ड कर सको। स्पीक अप, अगर कुछ गलत हो रहा है तो अपनी आवाज को जरूर उठाएं। बी रेस्पॉन्सिबल, अपनी ड्यूटीज एज सिटीजन निभाओ, जैसा टैक्स पे करना, जो लॉज बने हैं उनको फॉलो करना। ये हमारी रेस्पॉन्सिबिलिटी है कि हम इसको टाइम टू टाइम करें। दोस्तों, गवर्नमेंट हमारे लिए है, लेकिन उसका सक्सेस हमारे हाथ में है। अगर हम अपनी रेस्पॉन्सिबिलिटी सीरियसली लेते हैं तो हम एक बेटर सोसाइटी बना सकते हैं। ये थी हमारी डिस्कशन गवर्नमेंट, डेमोक्रेसी और डिक्टेटरशिप के बारे में। उम्मीद है आपको ये वीडियो पसंद आया होगा और आपकी सोच को एक नई डायरेक्शन मिली होगी। अगर आपको लगा कि ये वीडियो वैल्यूएबल है तो प्लीज लाइक करो, शेयर करो और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करो, क्योंकि हम ऐसे ही मीनिंगफुल कंटेंट आपके लिए लाते रहते हैं। और हाँ, कमेंट में जरूर बताना कि आपका क्या ओपिनियन है, डेमोक्रेसी या डिक्टेटरशिप। हम मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, स्टे इन्फॉर्म्ड एंड रिमेंबर, अ गुड गवर्नमेंट स्टार्ट विद अ गुड सिटीजन्स। जय हिंद, जय भारत।